नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं होली के रंग राशियों के संग। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य लंकेश जी। आचार्य लंकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। होली कब है सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, और होली के दिन क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना है ये भी हम आचार्य लंकेश जी से जानेंगे। लंकेश जी, सबसे पहला सवाल, होली कब है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है ये आज से कई वर्ष पूर्व एक फिल्म आई थी शोले, उसके एक बड़े ही प्रसिद्ध पात्र रहे, उन्होंने ये सवाल पूछा था होली कब है। देखिए, होली का माहौल है तो हास्य विनोद भी चलता रहना चाहिए। तो होली जो है, होलिका दहन की अगर हम बात करें तो होलिका दहन 28 मार्च को है, और जब होली खेली जाएगी जिसे धुलेंडी कहा जाता है वो 29 मार्च को है, जो कि हमारे लिए शुभता और ऊर्जा का प्रतीक है। जी लंकेश जी, आपसे जानेंगे कि राशियों के हिसाब से लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उससे पहले जो अभी हम हाल फिलहाल में नाम सुन रहे हैं होलाष्टक का, आखिर ये होलाष्टक क्या होता है? देखिए, होलाष्टक की अगर हम बात करें तो होली के 8 दिन पूर्व जी जो एक समय अंतराल होता है उसे होलाष्टक कहा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार से कोई नई यात्रा नहीं की जाती, नया कार्य नहीं आरंभ किया जाता, शादी विवाह की बातें नहीं करी जाती। तो इसलिए ये होलाष्टक जो है 8 दिन, होली जलने के 8 दिन पूर्व का जो समय है वो होलाष्टक कहलाता है। तो होलाष्टक में कोई भी नया काम करने से आपको बचना चाहिए। होलाष्टक जो है वो 20 मार्च से लग रहा है, तो इसमें आपको समय का ज़रा विशेष ध्यान देना है और नए कार्यों से बच करके चलना है, ताकि आपके अग्रिम जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए और आप शुभता के साथ में अपने जीवन को व्यतीत कर पाएँ। जी लंकेश जी, होली से पहले होलिका दहन भी हम मनाते हैं जी। तो उस होलिका दहन का क्या मुहूर्त है, किस मुहूर्त पर होलिका दहन हमें करना होगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए बेटा, होलिका दहन की अगर हम बात करते हैं तो होलिका दहन 28 मार्च को होगा जी। शाम को 6:22 से 8:49 तक का होलिका दहन का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में होलिका जब जलती है तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, पूरे सौरमंडल के लिए बड़ा ही विशेष मुहूर्त होता है ये। अच्छा, जब होलिका जलाई जाती है, क्योंकि इस समय पर मौसम आते आते तो काफ़ी पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूख चुके होते हैं और उनमें नए पत्र जो हैं वो निकल रहे होते हैं, नई चीज़ें उसके लिए हो रही होती हैं। तो जो पुराने डालियां हैं सूखी, उनको रख करके उन्हें जलाया जाता है और उसमें हम कपूर डालते हैं, इलायची डालते हैं, आटे डालते हैं और भी कई प्रकार की चीज़ें डालते हैं, जिससे हमारे वातावरण में जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव वायरस हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं, उसके धुएं से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कपूर से, इलायची से और जो चने वगैरह भूंजे जाते हैं उससे नकारात्मकता जो है वो दूर हो जाती है और जो हमारे सौरमंडल में वायरस वगैरह हैं उनका जो प्रकोप है वो काफ़ी मात्रा में कम होता है। इसलिए आपको होली जलाने ज़रूर जाना चाहिए। होली जब जले तो उसकी परिक्रमा जरूर करना चाहिए। ये आपके लिए और परिवार के लिए बहुत हितकारी है। जी लंकेश जी, बात अगर हम होली के दिन की कर लें, बात हम राशियों की भी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पिछले साल कोरोना का आगमन हुआ हमारे देश में और जिस तरीके से लोग काफ़ी परेशान रह रहे हैं, लोगों में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी है जो हम देख पा रहे हैं। उस नेगेटिविटी को अगर दूर करना हो तो उसको राशियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में जानेंगे। मेष राशि के जातकों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम मेष राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं तो मेष राशि के जातकों को चाहिए कि अपने दिन की शुरुआत, जिस दिन होली खेली जाएगी, मैं होली जलने के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, होली जलने का जो सार्वभौमिक उपाय है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जब मेष राशि की बात आती है तो मेष राशि के जातकों को चाहिए कि वे सर्वप्रथम हनुमान जी के दर्शन करें। अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति होगी, हनुमान जी का चित्र होगा, हनुमान जी के चित्र पर आपको थोड़ा सा सिंदूर लगाना है और हनुमान जी को उस दिन गुड़ का भोग लगा करके अपने दिन की शुरुआत करनी है। रंग खेलना आरंभ करना है और सिंदूर लगा करके आप हनुमान जी को रंग खेलना आरंभ कीजिए। देखिए, आपका दिन बेहतर होगा और आपकी चीज़ें भी अच्छी होना आरंभ हो जाएंगी।
जी, ये बात हो गई मेष राशि की। अब हम अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, वृष राशि की। अगर वृष राशि के जातकों के बारे में अगर हम बात करें तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, वृष राशि का सीधा सीधा संबंध जो है वो शुक्र से है। शुक्र का संबंध लक्ष्मी से है। तो उनको चाहिए कि उस दिन माता लक्ष्मी के आगे मिश्री का भोग लगाएं, देशी घी का दिया जलाएं और वहां पर गोल्डन कलर का या सुर्ख पीले रंग का गुलाल देवी जी को लगाएं और उसे अपने देवी जी के चरणों में लगा के अपने मस्तक पर लगाएं और अपने दिन की शुरुआत करें। माता लक्ष्मी कृपा बरसाएंगी, धन धान्य आरोग्य संपदा की उनके घर में परिवार में खूब वृद्धि होगी। जी, ये बात हो गई वृष राशि की। अगर हम मिथुन राशि के जातकों की अगर लंकेश जी बात करें तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मिथुन राशि का सीधा सा संबंध बुध राशि से है, बुध ग्रह से है और साथ साथ गणेश जी से संबंध है। क्या उपाय करना चाहिए? उनको चाहिए कि अपनी चीज़ों को उत्तम बनाने के लिए भगवान गणेश को हरे रंग का गुलाल लगाएं, भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और कुछ भी मीठा आप उन्हें एक बूंदी का लड्डू चढ़ा करके अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद लेके आप होली खेलने निकलेंगे तो आप सदा सर्वदा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहेगी। जी, लंकेश जी, बात अगर अब हम कर्क राशि की करें तो कर्क राशि के जो जातक हैं उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कर्क राशि का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा मनसो जातश्च, चंद्रमा आपके मन मस्तिष्क का स्वामी होता है ताकि आपका मन कहीं पर कमजोर ना पड़े। इसलिए भगवान शिव के ऊपर थोड़ा सा कपूर अर्पित कीजिए और साथ साथ आपको चाहिए कि आप शिव जी को दही और चीनी का भोग लगाएं और साथ साथ थोड़ा सा गुलाल, किसी भी रंग का गुलाल आप शिव जी पर, शिव परिवार पर पूरे लगा करके अपने मस्तक पर लगाइए। अपने परिवार के साथ में भगवान शिव के साथ में होली खेलिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। देखिए, आपका दिन जो है वो बहुत उम्दा बीतेगा। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों को पंडित जी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सिंह राशि के जातकों की बात करें तो सबसे पहले तो मैं सिंह राशि के जो भी जातक हैं उन्हें क्रोध नियंत्रण करने की सलाह देता हूं कि अगर आप क्रोध नहीं नियंत्रण करेंगे तो आपको हानि होना निश्चित है। तो क्रोध को नियंत्रित कीजिए। अब आपको उपाय क्या करना है, अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है? आपको चाहिए कि आप तांबे के पात्र से भगवान सूर्य देव को जल दें, उसमें थोड़ी सी लाल रोली जल में मिला लीजिए और साथ ही साथ थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। उसमें गुड़ लाल रोली जल में डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और उसके साथ जो जल कहीं पर आप गमले में या किसी पात्र में एकत्र करते हैं, थोड़ा सा गुलाल लाल रंग का सूर्य देव को अर्पित करके उसमें डाल करके अपने मस्तक पर लगाएं। अपने दिन की शुरुआत करें, आपका दिन उत्तम बीतेगा और आप सदा सर्वदा प्रसन्न रह पाएंगे। जी, लंकेश जी, जिस तरीके से अभी और भी राशियां बाकी हम उनके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन जिस तरीके से होली के जो रंगों का प्रभाव है जिस तरीके से राशियों पर कितना पड़ता है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए, होली के रंगों का प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है। देखिए, हमारी बॉडी जो है वो कई सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है। समझने वाली बात है ना कि हम कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जब हम प्रिज्म को देखते हैं तो हमारे शरीर में सूर्य की किरणें लगती हैं। उसका एक फॉर्मूला निकाला गया है, विबग्योर, बैनी आप पी नाला इसको कहा गया है। बैगनी कलर की जो रेज होती हैं वो हमारे शरीर को लगती हैं, नीले रंग की लगती हैं, ठीक है, और आसमानी रंग की जो किरणें हैं वो हमारे शरीर को लगती हैं, लाल रंग की हैं और पीले रंग की जो किरणें हैं वो लगती। तो अलग अलग रंगों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो रंगों की जो ऊर्जा है, कलर, सिग्नेचर, नंबर और एटमॉस्फेयर, इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसलिए अपने शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें रंगों का बड़ा विशेष महत्व पड़ता है हमारे जीवन पर। हमें उनका ध्यान देना चाहिए और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन पर तो पड़ता ही है। बाकी और राशियों का कैसा रहेगा दिन, ये भी हम जानेंगे आचार्य लंकेश से, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हाँ, मैं हूँ अंशुमन गायकवाड़। मैं ही हूँ वो जो भारतीय टीम का कोच रहा हूँ। हम सबको जो इंतज़ार था होली का, होली आ गई है। अब होली आ गई तो एंजॉय तो करना ही है।
आप सबको भी इंतज़ार होगा मेरे जैसा। तो के चैनल के सारे दर्शकों को मेरे तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। आप बहुत एंजॉय करो होली, मगर साथ साथ में इतना भी ध्यान रखना कि बहुत बुरा वक्त चल रहा है और इस वक्त हम खुद को संभालना बहुत ज़रूरी है। हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोग में जिस तरह का परिवर्तन आया है कि जहाँ पे जिम्मेदारी जैसी कोई बात रही नहीं, तो मेरे ख्याल से एंजॉय करना ज़रूरी है। आप भले एंजॉय करो, करना भी चाहिए, और साथ साथ में ये भी देखना कि आप सेफ रहो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। और मेरा एक ही कहना है कि सारे दर्शकों, सारे मित्रों, सारे के सारे होली बहुत एंजॉय करें। मेरे तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई। योगराज सिंह की तरफ से के न्यूज़ को रंगों के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको होली मुबारक हो। खुदा आपको लंबी उम्र दे, खुश रखे, आबाद रखे। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। होली के रंग राशियों के संग आचार्य लंकेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि हमें होली के दिन क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है। लंकेश जी, अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों को क्या करना चाहिए? देखिए, कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि अपने दिन की शुरुआत को उत्तम बनाने के लिए वे गणेश जी को हरे रंग का गुलाल लगाएं, साथ ही साथ कैथा भगवान गणेश को अर्पित करें और सपरिवार आप अपने बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, माता पिता, भाई बहन के साथ में सपरिवार गणेश जी के साथ बैठिए। सभी के हाथ में एक सफ़ेद रंग का पुष्प और थोड़ा सा गुलाल लेकर के भगवान गणेश को प्रणाम कीजिए, उनको अर्पित कीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका पूरा वर्ष उत्तम बीतेगा। और अब बारी है तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों को पंडित जी क्या करना है और क्या नहीं करना है? देखिए, तुला राशि के जातकों को विशेष ध्यान देना है क्योंकि उनका अच्छा समय आरंभ हो रहा है जी। तुला राशि के जातकों को बड़ा ही विशेष उपाय करना है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि चांदी के एक पात्र की व्यवस्था करें। उस चांदी के पात्र में 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट उन्हें रखने हैं, थोड़ी सी मिश्री के साथ में, और देवी लक्ष्मी को अर्पित करना है और वहाँ पर बैठ करके ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। और साथ साथ उन्हें 3 रंग के गुलाल, एक तो लाल रंग का गुलाल हो गया, एक पीले रंग का गुलाल हो गया, और साथ साथ में उन्हें नीले रंग का गुलाल, ये 3 रंग के गुलाल आपस में मिला करके देवी के चरणों में अर्पित करने हैं। फिर आप अपने मस्तक पर लगाइए और अपने सौभाग्य को जगा लीजिए। ये मौका है तुला राशि वालों को अपने सौभाग्य को जगाने का। बिल्कुल लंकेश जी। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि के जातकों की। अगर वृश्चिक राशि के जातकों को क्या उनके लिए उपाय हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी चीज़ों को उन्नत बनाने के लिए वो लाल रंग का, सुर्ख लाल रंग का गुलाल लें और हनुमान जी के पास जाएं, हनुमान जी के चरणों में गुलाल लगाएं और वहाँ पर बैठ करके सीताराम 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 मंत्र की एक माला का जाप कर लें और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। और हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाइए तुलसी दल के साथ में। देखिए, आपका दिन उत्तम बनेगा और आप ऊर्जा के साथ में अपने नए भविष्य की शुरुआत कर पाएंगे जी। और अब धनु राशि की बारी है। धनु राशि के जातकों को लंकेश जी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? धनु राशि के जातकों, आपको चाहिए कि होली खेलने के एक दिन पूर्व आप अपने घर में एक केले का पेड़ ला करके रख लीजिए और उसके साथ में जिस दिन होली खेली जाएगी उस दिन विष्णु भगवान के सामने बैठकर ओम बृहस्पते नमः का जाप करें, भगवान विष्णु को पीले रंग का गुलाल चढ़ाएं और साथ साथ मक्खन, मिश्री और एक तुलसी की पत्ती का भोग भगवान विष्णु को लगाइए। साथ में वो केले का पेड़ अपने घर के पास में आप लगा दीजिए, उसे स्थापित कर दीजिए। आप देखेंगे ये उपाय होली में आपके सौभाग्य को इतना बढ़ा देगा
कि आपके घर में या आपके व्यापार में जो धन का आगमन है वो आने वाली होली तक 4 गुना हो जाएगा। तो इस उपाय को आप ज़रूर करिए। जी लंकेश जी, अब बारी है मकर राशि की। मकर राशि के जातकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मकर राशि के जातकों को चाहिए कि वे नीले रंग का गुलाल लेकर के हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और उनसे क्षमा याचना करें कि प्रभु हमसे कोई भी अगर गलती हो गई हो तो उसे आप हमसे क्षमा कीजिए। और साथ साथ आपको चाहिए कि आप हनुमान जी के पास में पंचमेवा का भोग लगाइए। हनुमान जी को पंचमेवा का भोग लगाइए और सपरिवार बैठ करके सभी लोग कुछ हाथ में धन ले लें, एक सिक्का ले सकते हैं या जो भी आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। वो ले करके सब लोग हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए ताकि हमारा घर परिवार सब कुछ उन्नत बना रहे, धन धान्य आरोग्य संपदा की वृद्धि हो। उसके बाद वो धन हनुमान जी के पास में अर्पित कर दें। और होली खेलने के 2 दिन बाद, जिस दिन दूज होती है, भाई दूज होती है, उस दिन आपको चाहिए कि वो धन उठा करके किसी कन्या को आप दान कर दें या किसी माली को दान कर दें। आपके धन धान्य आरोग्य संपदा में खूब वृद्धि हो जाएगी। लंकेश जी, अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। अगर कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कुंभ राशि के जातकों, आपका सौभाग्य चमक गया। अब आप ये समझिए कि चमकने वाला नहीं है, आपका भाग्य चमक चुका है। अब आप गति पकड़िए और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाइए। उस दिन आपको चाहिए कि आप एक पीपल का वृक्ष ज़रूर लगाइए जिस दिन होली खेली जाएगी। और आपको 3 रंग के गुलाल, कौन कौन से वो रंग होने चाहिए? पीले रंग का गुलाल होना चाहिए, हरे रंग का गुलाल होना चाहिए और एक जो पिंक कलर का गुलाल आता है, हल्के गुलाबी रंग का गुलाल आता है, वो होना चाहिए। गुलाब की पंखुड़ियों के साथ में आप अपने घर के देवी देवताओं पर डालिए, अपने पूर्वजों को प्रणाम कीजिए और आप देखेंगे कि आपके घर में धन धान्य आरोग्य संपदा की वृद्धि होना चालू हो जाएगी। इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा, 100% आपको लाभ मिलेगा। जी, और लंकेश जी, अब आखिरी राशि मीन की बारी है। मीन के राशि के जो जातक हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मीन राशि के जातकों के लिए भी ये वर्ष बड़ा ही उन्नत रहने वाला है। ऊर्जा में वृद्धि होगी, परिवार में वृद्धि होगी, परिवार में खुशहाली आएंगी। उपाय मैं बता देता हूँ आपको। उपाय क्या करना है? आपको चाहिए कि गुड़ और चने की दाल, इसका भोग भगवान विष्णु को लगाएं। साथ ही साथ आपको चाहिए कि किशमिश, बादाम और पिस्ता, किशमिश, बादाम और पिस्ता, इन चीज़ों का भोग आपको भगवान विष्णु को दोबारा लगाना है। पीले रंग और गुलाबी रंग से भगवान विष्णु को आप होली में गुलाल लगाइए और उनके चरणों से गुलाल उठा करके अपने मस्तक पर लगाइए। अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप देखेंगे कि आपका दिन बहुत उन्नत बीतेगा और आप धन धान्य आरोग्य संपदा में खूब वृद्धि करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जी लंकेश जी, ये तो 12 राशियों का हाल हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी राशि नहीं पता होती है। ऐसे में कोई कॉमन उपाय जो हर व्यक्ति कर सके? अब देखिए बेटा, मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा जी, जो हर व्यक्ति कर सकता है और उसको लाभ भी मिलेगा। वो 3 उपाय यूनिवर्सल उपाय हैं और होली वाले दिन करने हैं। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, ध्यान दें, इस उपाय को बहुत गौर से सुनिएगा। होली वाले जिस दिन होली जलेगी 28 मार्च को, अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर्ज मुक्त होंगे। जिस दिन होली जलनी है, आप पीले रंग की सरसों ले लीजिए, प्रातःकाल उसे अपने पूरे घर में बिखेर दीजिए और फिर उसे आपको समेट करके सूर्यास्त के पूर्व उसे आप समेट लें और समेट करके आप किसी कागज में करके रख लें। जिस दिन होली जलेगी उस दिन आप, जब होली जलने का समय होगा, आप जाएंगे और वो पूरी पीली सरसों वहाँ पर कपूर के साथ में जलती हुई होली में डाल देंगे। आप देखेंगे कि घर की नकारात्मकता दूर होगी और आपका कर्ज भी दूर होगा और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय, जो लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से परेशान हैं, स्वास्थ्य ठीक ही नहीं हो रहा है, वे क्या करें? अपने शरीर में उबटन लगवाएं। उपटन जिसे लगाते हैं ना, आटे में बेसन और सरसों का तेल मिला करके उपटन तैयार किया जाता है, तो उपटन लगवाइए। जो उपटन निकलता है वो उपटन आप किसी कागज में रख लीजिए और उसे जा करके जलती हुई होलिका की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा करने के बाद वो उपटन डाल दीजिए और अपने उत्तम स्वास्थ्य की कामना कीजिए। आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन सुधरने लगा है। और तीसरा और अंतिम उपाय, हर व्यक्ति धन धान्य आरोग्य संपदा की कामना रखता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार भरा पूरा हो, हर व्यक्ति चाहता है कि वो प्रसन्न रहे। तो इन चीज़ों को अपनाने के लिए, सदैव प्रसन्न रहने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप
कपूर, अश्वगंधा, ध्यान से सुनिएगा, कपूर, अश्वगंधा, जटामासी, और अगर आपके घर में कोई जड़ी बूटी और पड़ी हुई है, कुछ नीम की डंठल वो आप ले लें, कुछ बरगद के जो बेल नीचे की तरफ झूलती है वो आप तोड़ करके ले लें। ये सारी चीज़ें आपस में मिला करके रख लें और कपूर और इलायची के साथ 2 लौंग रख लें और प्रार्थना करते हुए पैदल घर तक जाएं। घर से पैदल होलिका तक जाएं और वहाँ पर जा कर के आपको वो सारी चीज़ें होलिका में परिक्रमा करने के बाद अर्पित कर देनी है। आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जलने के बाद आपके घर में धन, धान्य, आरोग्य, संपदा की वृद्धि होगी और आप सदा सर्वदा ईश्वर का नाम लेते हुए प्रसन्न रहें। बिल्कुल अंकित जी, कहीं ना कहीं उम्मीद है दर्शकों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, और उम्मीद है कि आपको जो उपाय अंकित जी ने बताए हैं वो ज़रूर उससे आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे